नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ शिल्पा। तो उत्तराखंड में भी जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। उत्तराखंड के मंदिरों में खास आयोजन किया जा रहा है, खास इंतजामात आज के दिन किए जा रहे हैं और मंदिरों में जबरदस्त तरीके से भक्तों का जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। तमाम श्रद्धालुगण आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, आयोजन किए जा रहे हैं, उनमें हिस्सा लेने के लिए बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको, भगवान श्री कृष्ण का आज 5251वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। तमाम भक्तगण अपनी अपनी तरफ से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीकों से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनके जन्म के उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए लगे हुए हैं। आज रात 12:10 पर ठाकुर जी का जलाभिषेक किया जाएगा और इसको लेकर तमाम मंदिरों में आज के दिन खास व्यवस्था देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कमोबेश कुछ इसी तरह की तस्वीरें। उत्तराखंड में भी पूरे धूमधाम के साथ आज तमाम प्रदेशवासी कृष्ण जन्माष्टमी को मना रहे हैं और सीएम धामी की तरफ से भी प्रदेशवासियों को बधाई दी गई, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी गई। प्रेम और भाईचारे का ये आज का पावन पर्व जिसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम भक्तगण आज श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों को पूज रहे हैं। आज उनके रात 12:10 पर होने वाले जन्म का इंतजार कर रहे हैं। रात 12:10 पर ठाकुर जी का जलाभिषेक किया जाएगा और इस तरह से उनके जन्म को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसको लेकर लड्डू गोपाल का उनका रूप हो, श्री कृष्ण का उनका रूप हो, भगवान विष्णु का अवतार लेकर जिस तरह से उन्होंने कंस का वध किया था, लोग उम्मीद लगा रहे हैं, लोगों के मनोभाव इस तरह के कि कलयुग में भी जितने दुष्ट हैं उनका संहार भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से करेंगे और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाएंगे। बहुत एक्साइटमेंट सी रहती है कि हाँ कृष्णा जी है और मतलब मन में एक वो जैसा रहता है कि यार हम लोग कृष्णा जी के पास जाएंगे, मंदिर में उनसे बातें करेंगे, उनको माखन चढ़ाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि जन्माष्टमी है तो एक्साइटमेंट सा ही रहता है। मुझे तो कल से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार कृष्णा जी है, मैं उनसे मिलूंगी, उनसे थोड़ी बहुत बातें करूंगी। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं योगेंद्र सिंह रावत और यहाँ अपर सारथी बिहार से यहाँ रहता हूँ यहाँ पर। और सुबह पहले नहाए धोए, भक्ति की, पूजा की और उसके बाद फिर अब मंदिर दर्शन करने के लिए आ गए हैं और सबके परिवारों के लिए हम सुख समृद्धि की कामना करने यहाँ पर आए हैं कि सब लोग सुखी रहें, संतुष्ट रहें और हमारे सारे भारतवर्ष की जय हो। देखो, जन्माष्टमी का जो पर्व है, त्योहार है, ये तो सनातनियों के लिए बहुत हर्षोल्लास का त्योहार है और वास्तविक जो है इस त्योहार को लोग बड़े मन से, श्रद्धा और भाव से मनाते हैं क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार मनाया जाता है। और भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होगी, पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब भगवान का प्राकट्य होगा और भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोली हाट पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय लोगों ने वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी महाकाली मंदिर गंगोली हाट पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पूजा की, अर्चना की और राज्य की समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। और आज तो बेहद खास दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी का। ऐसे में मंदिर में पूजा अर्चना करने के दौरान कृष्ण जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए ईश्वर से कामना की। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री गंगोली हाट के ब्यालपाटा मैदान में चल रहे जन्माष्टमी महोत्सव में भी हिस्सा लेते नजर आए। ये तस्वीरें इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपके सामने। पहले वो पूजा अर्चना करते दिखाई दिए, जन्माष्टमी महोत्सव के इस कार्यक्रम में आयोजित होते नजर आए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की उन्होंने, महाकाली मंदिर गए, महाकाली की पूजा की और आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यह खास कार्यक्रम का आयोजन वहां पर, जिसमें सम्मिलित होते दिखाई दिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज मैं गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र में
कुछ घोषणाएं भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी ने और हमारे कमेटी के लोगों ने अभी बहुत सारे प्रस्ताव मुझे दिए हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। उनको भी आगे के सभी कार्यक्रमों में, उनको आगे के प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन ये प्रमुख रूप से जो घोषणा मैं कर रहा हूं, विकासखंड वेरीनाग के अंतर्गत चौड़मनिया किमतौली मोटर मार्ग के केदारेश्वर में सेतु का निर्माण कार्य किया जाएगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट के 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया जाएगा। विकासखंड गंगोलीहाट के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय गड़ाई में पुस्तकालय भवन एवं 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड गंगोलीहाट के अंतर्गत सेराघाट मुसैल एवं न्यूकिया शेरा में बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। विकासखंड गंगोलीहाट के कन्या इंटर कॉलेज के भवन के मरम्मत का कार्य भी किया जाएगा। और आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में भी सारे मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। मंदिर समितियों की तरफ से इस विशेष दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, खास इंतजाम किए गए हैं। श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं ताकि कहीं कोई भगदड़ ना मचे, कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह का कोई क्योस क्रिएट ना हो। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। ड्रोन कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। बड़ी संख्या में जब श्रद्धालुगण पहुंचे तो आराम से वो दर्शन कर सके, पूजा पाठ कर सके, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक जो वो करना चाहते हैं, जिस अंदाज में वो श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव को मनाना चाहते हैं, मना सके। और इस बार तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहा है। जी हां, हजारों सालों के बाद बनने वाले इस नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसीलिए इस बार जन्माष्टमी का पर्व विशेष फलदायी माना जा रहा है। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी के मुताबिक इस बार श्री कृष्ण जयंती इस तरह के योग में मनाई जा रही है जो हजारों सालों बाद आई है। ये दुर्लभ संयोग जो हजारों सालों के बाद पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस बार जन्माष्टमी विशेष फलदायी होगी, लोगों के मनों के बुरे विचार को बदल कर रख देगी और लंबे समय से जो युद्ध का दौर चला हुआ है उसे समाप्त किया जा सकेगा, ये उम्मीद जगाई जाएगी। जिन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो तरस रहे हैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए, यदि वो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सुपुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। और इस बार ये जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये जो फलदायी इस बार जन्माष्टमी होने वाली है, इसको लेकर तमाम भक्तों में बेहद उत्साह का माहौल है। तमाम भक्तगण उपवास रख रहे हैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनके जन्म के उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। बार तो अति उत्तम श्री कृष्ण जयंती योग पड़ रहा है, अर्थात चंद्रोदय व्यापनी रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे उपस्थित है। वही वार पड़ रहा है, वही तिथि पड़ रही है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस योग का नाम ही रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जयंती योग कहलाता है और ऐसा दुर्लभतम योग कई हजार वर्ष बाद पड़ा है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जन्म लेंगे, ये मान लीजिए। इस समय जो धरातल के ऊपर कली का प्रभाव चल रहा है, लोगों के मनों में मालिन्य बना हुआ है, लोग परेशान हैं, आपस में झगड़े, छत्र जितने लोग हैं, सत्ताएं बदल रही हैं, राजनेताएं कष्ट में हैं, लड़ाई चल रही है। ये उस समय पे योग पढ़ना और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पे इसका इतना सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है कि बहुत हद तक युद्ध को एक तरफा निमटाने की तरफ चला जाएगा। उधर कैंप कार्यालय देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक की। साथ ही सेरकी मालदेवता में अतिवृष्टि से जो नुकसान पहुंचा उसकी समीक्षा की। मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य में बारिश से बंद पड़ी सड़कों की स्थिति के बारे में जाना। उन्हें जल्द से जल्द खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
गणेश जोशी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सड़क मार्गों को खोलने के लिए काम तेजी से होना चाहिए, यूं नहीं कि सालों साल इंतजार करवाया जाता रहे। मार्ग के अवरुद्ध होने की वजह से वहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी सुनवाई जल्द होनी चाहिए, मार्गों को जल्द खुलवाया जाना चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों को PMGSY के अंतर्गत सड़कें और पुलों के निर्माण कार्यों के समयबद्ध तरीके से कार्य करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि एक डेडलाइन होना चाहिए, एक समय सीमा होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कितने दिनों में ये मार्ग खुल जाएगा, लोगों को पता होना चाहिए कि कितने दिनों में ये पुल बन जाएगा, ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनके व्यापार में जो अड़चनें आती है उससे उन्हें बचाया जा सके, उन्हें राहत दी जा सके। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने हाल ही में गैरसैंण सत्र के दौरान बढ़े भत्ते और अन्य सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी एक वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में वो कहते नजर आए कि वे इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिख रहे हैं। उन्होंने सिफारिश की है कि विधायकों को पूर्व विधायकों के वेतन में, उनके भत्ते में और अन्य सुविधाएं जो उन्हें दी जा रही थी, जिसमें इजाफा किया गया है, उसके लिए एक नियामक आयोग बनना चाहिए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में कई विभागों में राज्य के युवा 6 से 8 हजार की नौकरी कर रहे हैं, मात्र इतनी कम सैलरी में वो काम कर रहे हैं, वेतन बढ़ाने की सालों से मांग कर रहे हैं, उनका वेतन तो बढ़ाया नहीं जाता। राज्य में हर कोने में आपदा की भारी मार है, उस तरफ तो गौर होता नहीं है सरकार का। आपदा राहत राशि उन लोगों को नहीं दी जा रही है। ऐसे में विधायकों की, पूर्व विधायकों की जो सैलरी बढ़ाई गई, जो उनके भत्ते में बढ़ोतरी की गई, लोगों में संदेश सही नहीं पहुंचा है। और ऐसे में पूर्व विधायक गणेश गोदियाल की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि मैं बढ़ा हुआ भत्ता और ये अतिरिक्त सुविधाएं नहीं लूंगा। सजेशन है कि ठीक है, पैसा सबकी आवश्यकता है और मैं ये भी मानता हूं कि जो सार्वजनिक जीवन में या जो राजनीतिक जीवन में लोग होते हैं उनके पास तमाम खर्चे होते हैं, ये भी सच है। लेकिन इस बात के लिए, लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, जिस प्रकार से अन्य बातों को, अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए या इसके लिए कोई आयोग होता है, इसी प्रकार का कोई नियामक जैसा आयोग माननीय विधायक गणों की तनख्वाह या उनकी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का कोई आयोग बनना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि खुद की तनख्वाह खुद ने बढ़ा दी और खुद को अधिकार है कि अपनी तनख्वाह बढ़ा सकें या अपनी आय बढ़ा सकें। मैं इसमें सिर्फ राय दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि जिस प्रदेश में इतने 6 और 8 हजार रुपए में लोग नौकरी कर रहे हों, अपना परिवार पाल रहे हों, जिस प्रदेश में आपदा में जिन लोगों का सब कुछ छिन गया उनको बांटने के लिए सरकार के पास पैसा न हो, ऐसे प्रदेश में पूर्व विधायक के रूप में जो बड़ा हुआ, जो मुझे पूर्व विधायक के रूप में जो सबको बढ़ा, मुझे भी बड़ा होगा, तो मैं माननीय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं, जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें, वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। बढ़ते आगे, हरिद्वार में भीमानंद आश्रम के अध्यक्ष स्वामी अच्युतानंद तीर्थ का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। भूमानंद अस्पताल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और प्रसार भारती के चेयरमैन सीनियर IAS अधिकारी नवनीत जी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर भूमानंद हॉस्पिटल में शुरू की गई नई सेवाओं का उद्घाटन किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कहते नजर आए कि वो अक्सर से आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार आते रहते हैं। यहाँ बार बार आता हूँ, यहाँ आना हमेशा आनंददायक है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है आके, और यहाँ पे सिर्फ अच्छा नहीं लगता, संतों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने का जो तरीका रखा है वो बहुत प्रेरणादायी है। एक सन्यासी, एक भूमानिकेतन के पीठाधीश्वर, वो अपने जन्मदिन पे जो हमारे बड़े महाराज जी हैं भूमानंद जी, उनके नाम से जो हॉस्पिटल है इसका विस्तार किया उन्होंने। और
हमारे वो गुरुजी हैं, मुझे ऐसे ही बहुत गर्व है। लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि गुरुजी को और भी लंबी आयु दे, ताकि इनके हाथ से ऐसे ऐसे लोक कल्याण के कार्य होते रहें। देखो, ये काम तो सरकार करती है, हॉस्पिटल बनाना, लोक कल्याण के कार्य करना, लेकिन ये कार्य गुरुजी कर रहे हैं, स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी कर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री और बीजेपी के सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार किया और कहा कि जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था तब कैसे सब कुछ ठीक ठाक था और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में बीजेपी को खामी नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके घर शीशों के होते हैं वे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को। कई आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए करण माहरा ने बीजेपी और एनडीए की सरकार को एक बार फिर से घेरने का काम किया। एक तो जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ये कर रहे हैं, क्या बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी? तब ये शुद्ध थे या ये वॉशिंग मशीन में थे उस समय, और अभी कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो अभी चोर हो गए हैं? पीडीपी के बारे में क्या कहेंगे? शहीद साहब की पार्टी, वो तो साफ साफ अलगाववाद की बात करती है, वो तो आतंकवादियों को सपोर्ट भी करती हैं और खुल के करती हैं। उसके संग इनने गठबंधन किया था, उसमें भी कुछ जवाब दे दे हमारे हजूर साहब। ये भी बता दें कि जो कंधार की घटना घटी थी, कंधार में आतंकवादियों को छोड़े थे, उस पर भी कुछ जवाब दे दें। ये भी बता दें कि पुलवामा की घटना किसकी सरकार में घटी थी और जिसकी आज तक जांच नहीं बैठी। मेरा इनसे एक और प्रश्न है, ये भी बता दें कि कारगिल की घटना किसकी सरकार में घटी थी। पहले अपने गिरेबान के अंदर झांके और जिनके घर पत्थर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। राज्यों से जितने से आ सकते हैं आ जाए, ताकि एक सामूहिक बात ये चली जाए कि पूरे देश के लोग बड़े तरीके से इसका राष्ट्रीय गठन चाहते हैं। कांग्रेस में पहले ये संगठन था, चुन्नीलाल जी इसके अध्यक्ष थे, शीलवत यादव अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब भी इससे जुड़े रहे, तो ये संगठन चलता था। कोई हमारे सेनानी परिवारों की समस्या होती थी, कार्यक्रम होते थे, तो हम उनसे मिलकर अपना दर्द व्यक्त कर लेते। और कांग्रेस की सरकार में बहुत से ज़्यादा लोग सेनानी ही बैठे थे, तो वो हमारी पीड़ाओं को समझते थे, करते थे। धीरे धीरे वो पीढ़ी समाप्त हो गई। वो पीढ़ी कांग्रेस का हित और अहित भी देखती थी और वो कोशिश करती थी समाज में जो आरएसएस दुष्प्रचार करती है उसको दूर करने का प्रयास भी करते थे। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल गठबंधन के इस सिनेरियो पर पूरे देश में जो सियासी माहौल है वो गर्म होना शुरू हो गया है। तमाम तरह के रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने भी इसे गठबंधन को लेकर सवालों की बौछार कर दी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहुल गांधी से सवाल किए। उन्होंने भी पूछा कि ये क्यों किया जा रहा है। बीजेपी के इन सवालों पर कांग्रेस ने जिसके बाद पलटवार किया। बीजेपी के सवालों का कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने जवाब दिया और कहा कि बीजेपी भी एक समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में थी, तब उन्हें कोई आपत्ति क्यों नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर के जो भी हालात है वो बीजेपी की वजह से है। बीजेपी इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार बताई है और कहा है कि जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस ने कर ली तो उन्हें दिक्कत ही दिक्कत हो रही है। से हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है। और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी, तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। अब एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया, कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। आपके सिलेक्टिव टारगेट हैं कि कहां आपको टारगेट करना है, आपको वहीं। पूरा देश, हम कह रहे हैं सब जगह जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मनाक है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, लेकिन आप सिलेक्टिवली केवल एक को हाईलाइट करते हो। ऑलरेडी कानून है, नए कानूनों की रोज जरूरत नहीं है। जो कानून है उनका इम्प्लीमेंट करा दीजिए ना। क्यों नहीं उनका इम्प्लीमेंट होता? क्यों उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता? सेलेक्टिवली आप लोग बुलडोजर चलाते हो। बुलडोजर चलाने के लिए आपको उसका जाति धर्म और देख करके बुलडोजर चलता है आपका।
आपका हर काम सिलेक्टिव है। बढ़ेंगे आगे। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रस्साकशी शुरू हो चुकी है। हरिद्वार के ज्वालापुर में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में मुफ्त बिजली दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष का ऐलान किया है। आम लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने सभी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाते हुए राज्य की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया, हमला बोला और कहा कि प्रदेश में बीजेपी लोगों को परेशान कर रही है, लोगों की समस्याओं की तरफ गौर नहीं करती है। इसके अलावा वो कहते नजर आए कि यहाँ प्रदेश के अंदर बिजली की आवाजाही ने लोगों को परेशान करके रखा है। इतनी ज़्यादा बिजली कटौती होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, उनके सारे काम धंधे लटक जाते हैं। दिल्ली और पंजाब में जब लोगों को मुफ्त बिजली वहाँ की राज्य सरकार दे सकती है तो उत्तराखंड में भी दी जा सकती है। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा सकती, ये सवाल के साथ उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। यहां की राज्य सरकार मुफ्त में बिजली देना तो दूर, उल्टा सरचार्ज के नाम पर बिजली को महंगा करती जा रही है और इसका बोझ सीधे सीधे उत्तराखंड वासियों पर। इन सवालों के साथ यहां पर राज्य सरकार को घेरते हुए आम आदमी पार्टी के लोग और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की सदस्यता लोगों को यहां पर ग्रहण करवाई गई, आप पार्टी ज्वाइन करवाई गई। ये जो लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, जनता की पीड़ा है, जो जनता का दर्द है, वो साफ धरातल पर दिखाई दे रहा है। और जो आम आदमी पार्टी की बदलाव की राजनीति है, धरातल पर काम करने की राजनीति है, जिसके उसमें हम लगातार कंटिन्यू यहाँ वार्डों में काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उसका ही फल है, नतीजा है कि वो सब दिखाई दे रहा है और लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कौन से जिन्होंने लोग ज्वाइनिंग करी है वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस समर्थित लोग हैं जो आज यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे तो मेन प्राथमिकता ये है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, और हमारे जो भी पार्षद हैं वो यदि चुन के आते हैं तो वो जनता के बीच में जाएंगे। जो जो भी समस्याएं हमें पता लगेगी, धरातल पे जो जो समस्याएं पता लगेगी उनका निराकरण किया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी। जो मुद्दे उनके स्तर के होंगे वहां निपटाए जाएंगे और जो मेयर के स्तर के होंगे वो वहां पे उनकी शिकायत की जाएगी। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की बात में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।